बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, सबकी मुश्किलात को हल करे। आज की इस वीडियो में मैं बेसिक बताऊंगी मशीन के बारे में कि मशीन में धागा किस तरीके से डालते हैं, मशीन की ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे और मशीन के नीचे डब्बी के अंदर फिरकी के अंदर धागा किस तरीके से डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे नलकी डाली और इस जगह पे धागा डाला। ठीक है, इस जगह पे धागा डालने के बाद हमने इस जगह से इस तरीके से धागा डालना है निकाल के, और फिर इस जगह से धागा, फिर हम लोगों ने ये जो है इसके अंदर हम लोगों ने धागा डाल लिया। ठीक है, धागा डालने के बाद इसमें अगर आपने डालना हो तो डालें, अगर नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, के बाद अब हम सुई के अंदर धागा डालेंगे। ठीक हो गया, अब लग गई समझ किस तरीके से धागा डालें। ऊपर वाली धागा गया, अब देख लें ऊपर की तरफ आपको सारा धागा डालना आ गया। अब हमने नीचे डब्बी का धागा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से डालना है। ये देखें, ये डब्बी नीचे इस तरीके से डली हुई होती है, थोड़ा करीब करें जूम करके, ये इस तरीके से डली हुई होती है। इसकी इस चीज़ को, पट्टी को हम लोगों ने उठाना है और यहाँ से हमने डब्बी को बाहर निकाल लेना है। ईजीली आराम से निकालना। ये देखें, पट्टी को पकड़ा और इस किनारे के ऊपर रखा और इधर छोड़ दिया और ये धागा डल गया, यानी कि डब्बी अंदर डल गई। जब निकालनी है इस पट्टी को सिंपल सा पकड़ना है और ऐसे करके निकाल लेना है बस। ठीक है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। और इस डब्बी के अंदर फिरकी किस तरीके से डालनी है, फिरकी हम लोगों ने इस तरीके से रख के और यहाँ पे ये देखें, ये कट है ना, यहाँ पे हम धागा लेके आए और इस तरीके से धागा गुजार दिया और ये धागा डल गया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे डब्बी रखी और यहाँ से हल्का सा पकड़ा और इस जो इधर खाना बना हुआ है इधर टर्न कर दिया और इसके अंदर धागा डल गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से धागे को पकड़ना है और हल्का सा चक्कर को घुमाना है। ठीक है, घुमा लिया, अब नीचे वाला धागा ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने पाँव रखा। सिंपल सीधी सिलाई कैसे लगाते हैं कि ये वाला जो पाँव है आधा पाँव, यानी कि ये हाफ फुट, ये कपड़े से इधर वाली साइड पे नहीं आना चाहिए, कपड़े की इधर वाली साइड पे ही आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने सिलाई लगा के आपको दिखा दी। ये देख लें, बिल्कुल नीट सिलाई लग रही है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये सिंपल सिलाई मशीन के ऊपर मैंने इस वजह से सबको बताया ताकि हर किसी के पास दूसरी मोटर वाली जोकी या कोई भी और मशीन नहीं होती, ये मशीन हर किसी के घर में मौजूद होती है। अब मैं आपको फिरकी के अंदर धागा भरना बताती हूँ। ठीक है, आपको मशीन के अंदर धागा डालना आ गया ऊपर से, अब मैं फिरकी के अंदर धागा भरना बताती हूँ। आपने क्या करना है, फिरकी के ऊपर हल्का सा ऐसे किया टर्न, और हर मशीन के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है। ठीक है ना, हर मशीन के अंदर होता है। आपने क्या करना है, ये देखें हल्का सा कट नज़र आ रहा है फिरकी के ऊपर, इस कट को इसके ऊपर सेट कर देना है। ठीक है, ऐसे करके किया और हम लोगों ने क्या किया, मशीन चलाई, इसको नीचे को प्रेस करना है और मशीन चलानी है और ये धागा बाहर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपने धागा भरना है, जब हम लोगों ने उठाना है तो इसको ऐसे करना है, ऊपर को पुश करना है और हम लोगों ने यहाँ से निकाल लेनी है और फिरकी में धागा बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब डब्बी के अंदर धागा डालना तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे करके डब्बी के अंदर फिरकी रखनी है और फिर इस तरीके से कट में ये गुजारना है और यहाँ से टर्न कर देना है और मशीन के अंदर डाल लेनी है। अब डब्बी के अंदर भी धागा डालना आपको आ गया, अब ऊपर मशीन के ऊपर भी धागा डालना आ गया। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि मशीन के अंदर ऊपर रील का धागा और नीचे डब्बी डालनी कैसे डालनी है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।